हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक के गुणधर्म और कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस भी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको बता दूं ये वीडियो ग्रेड 1 एमपी टेट एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है और ये जो पार्ट है लीनियर अलजेब्रा का एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो डिटर्मिनेंट हमने लिए हैं, सेम एलिमेंट्स उनके अंदर है, पर यहाँ पर जो दूसरा जो डिटर्मिनेंट है उसमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किया हुआ है। तो इस केस में इन दोनों की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। हम देखते हैं यहाँ पर पहला जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू निकालते हैं 2 टाइम्स ये -1 और इसके लिए सॉल्व किया तो ये 0 और लास्ट के लिए सॉल्व किया इसको तो ये 1 आया। सिंप्लीफाई करने पर -2 + 3 दैट मीन्स ये इक्वल टू 1 आया। अब यहाँ पे देखिए आप, हमने रो को कॉलम में कॉलम को रो में चेंज कर दिया तो क्या इसकी वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा, देखते हैं। हमने इसको फिर से सिंप्लीफाई किया, इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश की तो ये आ जाएगा -1 के लिए फिर से किया दैट मीन्स -3। सो इट इज़ 2 + 3 इज इक्वल्स टू -2 + 3 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब कॉलम को रो को कॉलम में चेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। आइए अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है इफ़ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय -1। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी दूसरी है, दोनों में थोड़ा फ़र्क है। यहाँ पे दो रो को एक इंटरचेंज करना है, वहाँ पर रो को कॉलम में कॉलम को रो में चेंज किया था। यहाँ पर दो रो या दो कॉलम एक साथ चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू में माइनस का फ़र्क आएगा। अभी हमने पिछले स्लाइड में इसका जो डिटरमिनेंट है वो 1 निकाला था, तो ये मैट्रिक्स तो ये जो डिटरमिनेंट है ये तो एज इट इज़ है। अब इसका हम चेक कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इसको चेंज किया है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा -3 और लास्ट में के लिए किया तो ये आ जाएगा 2 दैट मीन्स -3 और +2 दैट इज़ -1। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 आया और ये -1 आया। ये क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ पर इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दिया था, इसलिए यहाँ पर रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट स्लाइड थी वहाँ पर रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किया था, इसलिए वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दो रो या दो कॉलम एक साथ इंटरचेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू में माइनस का फ़र्क आएगा। आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। दैट मीन्स मल्टीप्लाई के केस में ये अप्लीकेबल है बट प्लस के केस में अप्लीकेबल नहीं है। तो आइए चलते हैं इसको एग्जांपल के रूप में समझते हैं। यहाँ पर हमने इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया तो ये आया 1। इसका जो डिटरमिनेंट है वो फाइंड आउट किया तो ये आया है 1 - 4 दैट इज -3। हम इसको ऐड कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो हमको मिलता है 1 - 3 इक्वल्स टू -2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी -2 के इक्वल आया। अब हम a प्लस बी निकालते हैं। सबसे पहले a प्लस बी मैट्रिक्स निकालते हैं, यानी कि a और b को ऐड करना है हमको। तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 और 0 1 1 ये a प्लस बी आ गया। इसका डिटरमिनेंट हम अगर निकालते हैं यहाँ पर तो ये आता है 2 - 9 दैट मीन्स -7। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ b हमने अलग से निकाला था तो -2 आया, और a प्लस बी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो -7 आया। तो यहाँ पर ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये होल्ड करती है, दैट मीन्स ये हमेशा नॉट इक्वल टू ही आता है। तो ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस बी। और अगर हम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b होता है।
आप भी इसको मल्टीप्लाई वाले एग्जांपल को अपने से कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। आइए चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर सेम, मीन्स यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ एक समान हो तब डिटरमिनेंट का मान जो है वो शून्य होता है। जैसे कि हम समझ सकते हैं यहाँ से, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिया हमने, यहाँ पर हमने लिया 1 2 3 1 2 3 और 4 5 6। यहाँ पर ये 2 पंक्तियाँ जो है इसकी सेम है, इस केस में जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये ऐसा भी हो सकता है 1 1 1 1 1 1, बाकी जो तीसरी रो है वो अलग है, तो इस केस में भी इसका मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। कॉलम में भी सेम हो सकता है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 और 1 2 3, बाकी ये डिफरेंट हो सकती है, तो इस केस में भी इसका जो डिटरमिनेंट का मान है वो 0 ही आएगा। और ये जो प्रॉपर्टी ये भी सेम ही है, लगभग ऐसी ही, इसमें ऑल एलिमेंट्स आर सेम, मतलब सभी अवयव जो है उस मैट्रिक्स से अगर एक ही हो तो उस केस में इसका डिटरमिनेंट भी 0 होगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 और ये भी 2 2 2, आप अगर इसको देखेंगे तो इस केस में ये मैट्रिक्स का जो मान है वो 0 ही आएगा। और एक और चीज़ आपको बता दूं, ये 0 जब आता है तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, सिंगुलर कहलाती है। और अगर इसी का मान अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो उस केस में जो मैट्रिक्स होती है वो नॉन सिंगुलर कहलाएगी, नॉन सिंगुलर। दैट मीन डिटरमिनेंट का मान अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन इट इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर, यानी कि वो नॉन सिंगुलर होगी, और अगर मान 0 है तो वो सिंगुलर कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसी का रूप ये भी हो सकता है, मान लीजिए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसका जो टाइप इस टाइप से अगर आ जाए 1 2 3 2 4 6, और ये कुछ अदर में रो हो गई हमारी, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पहली जो रो है दूसरी रो का 2 का मल्टीपल है, तो उस केस में जो डिटरमिनेंट का मान आएगा वो इस केस में भी 0 ही होता है। आप देख सकते हैं, हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर 1 के लिए किया हमने, 1 के लिए किया तो ये आ गया 24 माइनस 30, और यहाँ पर -2 के लिए करते हैं, ये आ जाएगा 12 माइनस 24, और लास्ट में 3 के लिए करते हैं तो ये आ जाएगा 10 माइनस 16। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -6 और ये प्लस 24 और -18। आप देख सकते हैं -24 प्लस 24 कितना है, 0, तो इस केस में भी ये 0 ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक केस और है जिसको हम समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर a इक्वल्स टू 0 0 0 और अदर एलिमेंट्स 4 5 6 नॉन जीरो हो गए, तो उस केस में भी जो डिटरमिनेंट का मान है वो 0 होगा। दैट मीन्स किसी मैट्रिक्स का कोई कॉलम या कोई रो अगर वो 0 है तो उस केस में भी डिटरमिनेंट का मान 0 ही आएगा। तो इस तरीके से ये जो जब कोई 2 रोज या ऑल रोज आर आइडेंटिकल हो, या सभी कॉलम्स आइडेंटिकल हो, या मल्टीपल भी हो रोज और कॉलम्स, उस केस में डिटरमिनेंट का मान 0 ही आएगा। इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का पता नहीं होने से हम लोग इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाते। सिंपली इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ a इक्वल्स टू 4 3 2 2, देन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 5, यानी कि हमको a की पावर 5 मैट्रिक्स निकालना है, उसका डिटरमिनेंट निकालना है। जनरली प्रॉपर्टी पता नहीं होगी तो हम इस मैट्रिक्स का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग है। हम देखते हैं इसको इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कैसे करते हैं। सिंपली हमने यहाँ पर इसका जो डिटरमिनेंट है वो निकाल लिया, तो वो आएगा 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6, दैट मीन्स 2 आया है, ये आया है। और अगर इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करें तो हमको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 5, और उसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द होल पावर 5, और हम ये निकाल चुके हैं अभी। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आया है, 2 आया है, तो 2 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 32। ये बहुत आसानी से इसका आंसर निकल गया, और एग्ज़ाम में यही अप्रोच रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, अब ये तीसरा वीडियो, इसमें भी बता रहा हूँ आपको अपने शॉर्ट नोट्स, ट्रिक्स, रिजल्ट्स, फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज लिख के रखने हैं, उनको रिवीजन करना है बार बार। अदरवाइज कंपटीशन एग्ज़ाम में आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे,
इसलिए जो भी आपके नोट्स है वो बनाए ज़रूर और उनको रिवीजन करते रहेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, तो इजीली आप कोई भी एग्ज़ाम हो उसको फेस कर पाएंगे और उसमें निकल पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अब ये प्रॉपर्टी एक और है, डिटरमिनेंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी इनटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू k टू द पावर n, दैट मीन्स स्केलर की पावर n और डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जांपल भी लिया हुआ है, a इक्वल टू 2112, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 9a, दैट मीन्स 9 टाइम्स a। अब इसको कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये प्रॉपर्टी हमको पता नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इसको फाइंड आउट करना। चलिए हम देखते हैं इसको, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, स्केलर का जो वैल्यू है वो कितना है, 9 है, 9 इंटू ए इज इक्वल टू 9 टू द पावर, अब यहाँ पर n जो है वो n क्या है, वो n है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर 2 है, दैट मीन 9 टू द पावर 2 हो जाएगा, और इनटू में क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a, तो हमको निकालना ये है, तो इसके इक्वल में ये हो जाएगा, बट हमारे पास अभी क्या नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ a नहीं है, तो इजीली हम इसको डिटरमिनेंट ऑफ a इस मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा 9 स्क्वायर इंटू 3, दैट मीन्स 81 इंटू 3, सो इट इज 243। ये भी इसलिए हो पाया क्योंकि प्रॉपर्टी पता है, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हमेशा प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स और फैक्ट्स और फार्मूला से ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ r टाइम्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a टू द होल पावर n माइनस 1 की पावर r। r यहाँ पर क्या है, r यहाँ पर एडजॉइंट जितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी वैल्यू है, और n यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर है, राइट। अब आइए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यहाँ पर ये 3 मतलब ये n दिया हुआ है, विथ दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 25, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a। यहाँ पर हमको डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स भी गिवन नहीं है, मैट्रिक्स गिवन नहीं है तो ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, इसलिए इस प्रॉपर्टी का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ एक ही बार दिया हुआ है, दैट मीन्स r का मान यहाँ पर 1 ही है, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1, क्योंकि r का मान 1 है और n का मान 3 है। यहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो डिटरमिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू कौन सी गिवन है, 25 गिवन है एडजॉइंट ऑफ a की, और यहाँ पर हम निकाल चुके हैं डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस 5। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, बस वैल्यू इंटरचेंज है, इस बार डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू गिवन है और एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, तो यहाँ पर फिर से फार्मूला वही है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ a की बार दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4 गिवन है तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब यहाँ पर दो रिजल्ट्स हो रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी पहले है और एडजॉइंट ऑफ ए बाद में है, तो ये रिजल्ट इन जनरल सेटिस्फाई होता है। और इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, अगर दो मैट्रिक्स गिवन है उसमें ए बी इक्वल्स टू बी ए दिया हुआ है, तो उस केस में एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी बी होता है, राइट। कंडीशन ध्यान रखिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए है तभी ये ऑर्डर सेम रहता है, दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए पहले एडजॉइंट ऑफ बी बाद में, और अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए नहीं है तो उस केस में एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, राइट। और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचाएं, और आप अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो लाइक और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।